नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। सीनियर सिटीजन जीवन के इस अनमोल चरण में हर वृद्ध व्यक्ति को मिलना चाहिए सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता। चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, रहने का अधिकार हो या अपने सुखद जीवन के फैसले खुद लेना हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन से कानूनी अधिकार हैं जो उनको ये रक्षा प्रदान करते हैं और कैसे हम सब मिलकर उनके जीवन को और सुरक्षित बना सकते हैं। आज हम इन विषयों पर बात करने वाले हैं डॉक्टर महेश शर्मा से। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या राइट्स होने चाहिए जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। देखिए, भारतवर्ष के अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़े व्यापक अधिकार हैं और इन सब अधिकारों को विस्तृत रूप से भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 7 हमारे मूल मौलिक अधिकार हैं जो हर एक नागरिक को उन अधिकारों को प्राप्त है और अगर कोई व्यक्ति उनके इन अधिकारों को छीनता है तो उसके विरुद्ध कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सबसे प्रमुख है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन पे संकट है उसकी रक्षा की जाए। उसके बाद समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, पूजा पाठ और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उसकी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये जो मूलभूत अधिकार है, इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता और सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसकी व्यवस्था की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, और इनमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार जो कमजोर नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी प्राकृतिक आपदाओं में रक्षा के लिए, उनके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार अपने वित्तीय साधनों के अधीन उनकी सुनिश्चित करेगी कि उनका अधिक कल्याण हो। ऐसे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आर्टिकल 39 से आर्टिकल 41 में उल्लिखित किए गए हैं। उन्हीं आर्टिकल में महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए स्टेट शैल डेवलप ए पॉलिसी कि राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए एक नीति तैयार करें और उनकी व्यवस्था करें उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए। संविधान की इन आर्टिकल के अनुपालन में सरकार ने अनेक योजनाएं सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए शुरू की हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन है 1991 की। उसके बाद राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति 1992 आई और इस नीति के अनुपालन में एक केंद्रीय सरकार के स्तर पे एक काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन को बनाया गया। ये जो काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन है, इसने काफी सुझाव और निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं और इन निर्देशों और सुझाव को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने IPOP इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ ओल्डर पर्सन एकीकृत कार्यक्रम 1992 में शुरू किए गए हैं, जिसमें 15 तरह की अलग अलग तरह की योजनाएं और सुविधाएं सीनियर सिटीजन को देने के लिए काफी स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक मदद की जाती है, जिनमें जैसे कि ओल्ड एज होम खोलना, जिनमें हेल्पलाइन चलाना और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, डेमेंशिया क्लिनिक चलाना, डे केयर सेंटर चलाना और इस तरह के अन्य बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनको भारत सरकार वित्तीय अनुदान प्राप्त कर चला रही है। सर, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी और पैसे से जुड़े अधिकारों के बारे में भी बताएं। बिल्कुल स्पष्ट है इसके बारे में कि अभी हाल ही में 2007 में केंद्र सरकार ने एक कानून, स्पेशलाइज्ड लॉ, एक विशिष्ट कानून पारित किया है, जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट के अंदर 3 विशिष्ट व्यवस्था की गई है। पहली व्यवस्था ये है कि सीनियर सिटीजन की संपत्ति को कोई उनकी बिना मर्जी के गलत तरीके से हड़प नहीं सकता है। अगर सीनियर सिटीजन की संपत्ति उन्होंने किसी को दे दिया है, अपने पुत्र को या पुत्र वधू को, और बाद में उनको वो देखभाल नहीं करते हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनका ऊपर अत्याचार करते हैं, तो सीनियर सिटीजन को कोर्ट के माध्यम से अपनी संपत्ति वापस प्राप्त करने का अधिकार है। और कुछ केसेज में अभी देखा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अनेक मामलों में सीनियर सिटीजन की संपत्ति वापस उनको प्रदान करवाई गई है। तो संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी इस नए कानून में है। इसके अलावा अपने जो रिश्तेदार हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनसे मेंटेनेंस अलाउंस लेने का अधिकार है, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के द्वारा संभव है। और तीसरा यह है कि इसमें स्वास्थ्य रक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। और चौथा है कि हर राज्य के अंदर राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ नागरिक गृह को स्थापित करेगी, जिसमें के असहाय या अक्षम सीनियर सिटीजन जो हैं, जिनका कोई भी साधन नहीं है भरण पोषण का, उनको प्रवेश मिल सके और वो निःशुल्क ऐसे वृद्ध नागरिक गृह में रह सके। सर, अगर बात हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज की ही चल रही है, तो मैं इसी में जानना चाहूंगी कि क्या सरकार सीनियर सिटीजन को कोई खास सुविधा प्रोवाइड करती है? जी बिल्कुल, बड़ा ही स्पष्ट है कि भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन की स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं और इसमें जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता के आधार पर उनको ओपीडी में उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी। और स्पेशल डेजिग्नेटेड जैसे वेडनेसडे को है तो सिर्फ सीनियर सिटीजन केयर क्लिनिक चलाए जाएंगे। मद्रास के अंदर और दिल्ली के एम्स के अंदर विशेष सेंटर फॉर एजिंग सेटअप किया गया है, जिसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन का इलाज होता है। इसके अलावा जो भी सीनियर सिटीजन को वयोश्री योजना के अंदर जो भी उनको उपकरण चाहिए, अशक्त होने के कारण, जैसे स्टिक है, चश्मा है या उनको क्रेच है, वो सब उनको मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अनेक योजनाएं स्वास्थ्य रक्षा के लिए भारत सरकार ने चलाई है। सर, सीनियर सिटीजन को सरकारी स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम से क्या फायदा होता है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए सीनियर सिटीजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। इस पेंशन के अंदर जो सीनियर सिटीजन जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और जो इसके रूल्स बनाए गए हैं नियमानुसार, तो इसमें 60 वर्ष से ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन है, जिनको असहाय है, जिनके आर्थिक साधन नहीं है, उनको ओल्ड एज पेंशन दी जाती है। और इसमें राज्य सरकार का हिस्सा भी शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली के अंदर 60 वर्ष के ऊपर सीनियर सिटीजन जिनकी वार्षिक आय 70,000 रुपए से अधिक नहीं है, तो उनको 2,000 रुपया महीना दिल्ली में दिया जाता है। और अभी वो जो धनराशि है उसको 2,500 रुपया पर मंथ दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को अन्य अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे यात्रा में उनको कंसेशन दिया जा रहा है, रेलवे के अंदर, हवाई जहाज की यात्रा में, और कुछ राज्य सरकारों ने केरल के अंदर, दूसरे राज्यों में, दक्षिण भारत में सीनियर सिटीजन के लिए बसों में सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं और छूट भी उनको दी गई है। दिल्ली के अंदर तो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा कुछ पेंशन योजनाएं
हैं जो सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता आधार पर LIC ने शुरू किया है, जीवन बीमा निगम ने, और बैंकों ने भी सीनियर सिटीजन की जमा राशियों पे अधिक ब्याज की दर दी जा रही है। तो अलग अलग मंत्रालयों द्वारा सीनियर सिटीजन के देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सर, जैसे किसी सीनियर सिटीजन के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, साथ ही वह कैसे अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है, इसके बारे में भी बताएं। अगर सीनियर सिटीजन को कोई उत्पीड़न कर रहा है और उनकी अधिकारों की देखभाल नहीं कर रहा है तो सीनियर सिटीजन के लिए अनेक रास्ते, अनेक समाधान सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं। देखिए, बड़ा क्लियर, बड़ा स्पष्ट व्यवस्था है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में सीनियर सिटीजन अपने उपेक्षा और भरण पोषण के विरुद्ध मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में, जो कि अक्सर SDM क्षेत्र के SDM के अंदर होता है, उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन पुलिस हेल्पलाइन में जा सकते हैं और एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन है 14567, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 1091 एक सीनियर सिटीजन की स्पेशल हेल्पलाइन है पुलिस की, उसका उपयोग कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन जो है अलग अलग किस्म की समस्याओं के लिए अलग अलग जो निर्दिष्ट अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, उनके सामने अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और उनका सहयोग ले सकते हैं। सर, सीनियर सिटीजन अपने राइट्स के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो वह अपने राइट्स के बारे में कैसे जान सकते हैं, साथ ही वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं और जो उनके अधिकार हैं संविधान सम्मत, उन अधिकारों की जानकारी होना सीनियर सिटीजन के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जानकारी के लिए मीडिया का और जो जागरूकता शिविर हैं उनको लगाया जाना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे रेडियो, टेलीविजन, हमारे जो सीनियर सिटीजन की एसोसिएशन है और इसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनका रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन को अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे तो उनके समाधान के लिए वो प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जन जागृति अभियान चलाए जाने चाहिए और अखबार और मीडिया और जो नेशनल टेलीविजन है इनके द्वारा उनको आवश्यक सूचनाएं प्रसारण करना चाहिए। और इसी क्रम में जो है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इस बारे में सीनियर सिटीजन के बीच में मोहल्ला स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर ये जन जागृति शिविर लगा सकते हैं, ताकि सीनियर सिटीजन को अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या शोषण के विरुद्ध वो सही जगह पर जाके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते। आज के समय में सीनियर सिटीजन्स के राइट की रक्षा के लिए आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो पुलिस का जो हेल्पलाइन है और जो पुलिस कंट्रोल रूम की लाइन है, सबसे पहले सीनियर सिटीजन अपनी जहां पर वो रहता है वहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस की सहायता ले सकते हैं। और पुलिस की सहायता किन कार्यों के लिए ले सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन को कोई धमका रहा है, दबाव डाल रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनकी संपत्ति हड़प करने का धमकी दे रहा है, उसके लिए पुलिस में जा सकते हैं। और उसके अलावा जो समाज कल्याण विभाग है वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन जो एसोसिएशंस हैं जो सीनियर सिटीजन के अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैं, उनके पास सीनियर सिटीजन जा सकते हैं टेलीफोन के द्वारा। जो गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइंस हैं उन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन को अपनी समस्याओं के लिए अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। तो मेरा सुझाव यही। सर, अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हर नागरिक को उम्र ढलने के बाद सीनियर सिटीजन खुद बनना है। तो जैसा जिंदगी वो अपने लिए खुद चाहते हैं, ऐसे ही जिंदगी हमारे वर्तमान में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा। और उनको धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है कि अपनी जो सम्मानित पीढ़ी है वरिष्ठ नागरिक, उनके प्रति संवेदनशील हो, उनको आदर दें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, ताकि समाज में एक सौहार्द और एक अच्छा वातावरण हो और अपनी कर्तव्यों से वो मुख ना मोड़ें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद मैडम। अभी आपने सुना हमारा ये खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी दीजिए हमें अनुमति, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।